नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि इस वर्ष 2021 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब है। 31 जनवरी को रखेंगे या 1 फरवरी को रखेंगे? किस दिन रखना सबसे ज़्यादा उचित होगा? साथ में मैं बात करूँगी सकट चौथ व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और साथ में मैं बताऊंगी चंद्रोदय का समय। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओम गण गणपते नमो नमः। माघ महीने में पड़ने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व होता है। इस दिन को संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, व्रत टुंडी चतुर्थी, माही चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से संतान दीर्घ आयु होती है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं सकट चौथ के दिन। अब मैं बात करूंगी सकट चौथ का व्रत कब है। तो सकट चौथ का व्रत की जो तिथि है वह है 31 जनवरी 2021 रविवार को। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है रात के 8:40। मतलब 31 जनवरी को रात के 8:40 के बाद चंद्रोदय होगा और 5-10 मिनट का ही अंतर रहता है। पूरे भारतवर्ष में यह चंद्रोदय देखा जा सकेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ कब होगी। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी 2021 को रात के 8:24 पे प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी 2021 को शाम के 6:24 पर। तो जो तिथि प्रारंभ और समाप्त हो रही है इसी से हम निकालेंगे कि हम व्रत कब रखेंगे। वैसे तो यह व्रत 31 जनवरी को रखना ही उचित होगा, क्योंकि इस व्रत का जो मेन पूजा होती है वह चंद्रोदय, चंद्र भगवान को अर्घ्य देने पर और चंद्र भगवान की पूजा करने से ही होती है। तो अगर हम 1 फरवरी को व्रत रखते हैं तो शाम के 6:24 के बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगर आप चंद्र भगवान को अर्घ्य देते हैं तो वो चतुर्थी का चांद नहीं होगा, वो पंचमी का चांद होगा, जिसके कारण हमें जो व्रत है वह 31 जनवरी को ही रखना है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि है वह शाम रात के 8:24 पे शुरू हो जाएगी और जो चंद्रोदय का समय जैसा कि मैंने बताया कि 8:40 पे है। तो जो हम चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे वह चतुर्थी तिथि या चौथ के चांद को ही देंगे, इसलिए 31 जनवरी को व्रत रखना उचित माना गया है। बहुत से लोग उदया तिथि मानते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से 1 फरवरी को व्रत रखेंगे, लेकिन 85 से 90% लोग जो है वह 31 जनवरी को व्रत रखने वाले हैं। पश्चिमी बंगाल और जो पूर्वोत्तर साइड है वहाँ के लोग 1 फरवरी को व्रत रखेंगे, लेकिन 1 फरवरी को व्रत रखना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि जब चंद्रोदय होगा तो पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पंचमी फिर वो आपका जो चौथ के चांद को आप अर्घ्य नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए 31 जनवरी को ही व्रत रखना सबसे ज़्यादा उचित माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सकट चौथ व्रत का महत्व क्या है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। कहते हैं श्री गणेश कि सकट चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा करने से संतान निरोगी और दीर्घ आयु होती है। इसके साथ ही ग्रहों की जो अशुभता होती है वो भी दूर हो जाती है। अब मैं बात करूंगी कि सकट चौथ की पूजा की विधि क्या है। वैसे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूजा करके दिखाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि पूजा कैसे करते हैं, पूजा करने का तरीका क्या है। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको पूजा विधि बता रही हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करना चाहिए और गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद आप गणेश भगवान जी की सुबह आरती भी कर सकते हैं। सुबह आप पूजा करेंगे, लेकिन जो मेन पूजा होती है वो शाम को होती है, रात में होती है, चंद्रोदय के समय होती है। इसके बाद सूर्यास्त के बाद
भी स्नान करना चाहिए। और आप इस बात का ध्यान रखें कि चौथ के दिन आपको बाल ज़रूर धोना चाहिए, बाल धो के नहाना चाहिए और बालों की जो लट है वो खुली रखनी चाहिए। तो इस बात का आपको व्रत में विशेष ध्यान देना है। उसके बाद शाम को रात के समय गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रख दीजिए। धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद अमरूद गुड़ और घी अर्पित करें। जो भी आप प्रसाद या भोग में चढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत से जगहों पर तिल का पहाड़ बनाया जाता है। तिल का पहाड़ बना के रात भर के लिए रख दिया जाता है। उसमें घी और गुड़ मिलाया जाता है और उस पहाड़ को अगले दिन सुबह पुत्र से वो पहाड़ कटवाया जाता है। फिर व्रत की समाप्ति होती है, वो प्रसाद फिर वितरण किया जाता है। तो ये विधि है। साथ में आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। बहुत से लोग गौरी और गणेश जी की पूजा करते हैं। सुपारी के गणेश जी होते हैं और गोबर से गौरी जी बनाते हैं और फिर एक चौकी पर गोल चंद्रमा की आकृति बनाते हैं, उसमें गौरी और गणेश जी स्थापित करते हैं और उसके बाद अक्षत कुमकुम फूल धूप दीप नैवेद्य आरती जो भी है जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी तरह से करेंगे। बहुत से लोग तिलकुट बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, उनका प्रसाद चढ़ाते हैं। मोतीचूर के लड्डू भी बहुत से लोग बनाते हैं। तो जिस तरह भी आपके यहाँ पूजा होती है उस तरह से पूजा करना चाहिए। उसके बाद तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। अगले दिन पहाड़ काटा जाता है, पुत्र के हाथों से कटवाना चाहिए। पूजन के बाद तिल के बने हुए जो है कोई भी सदस्य काटता है वही है। बहुत सी जगह तिलकुट का बकरा बोला जाता है, फिर उसको अगले दिन सुबह काटा जाता है। बहुत से लोग पहाड़ बोलते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि है जो कि करनी चाहिए। उसके बाद चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। चंद्र भगवान को अर्घ देते समय उसमें शहद रोरी चंदन पुष्प अक्षत आप और 1 रुपए का सिक्का ज़रूर डाल दें और फिर उससे आप चंद्र भगवान को अर्घ दें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सकट चौथ के दिन हम चंद्र भगवान को अर्घ कैसे देंगे। तो मान्यता है कि सकट चौथ व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी भी मैं बताऊंगी और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कोई भी गणेश भगवान जी का जो चौथ का व्रत है वो चंद्र भगवान को अर्घ देना ज़रूरी क्यों होता है। अर्घ में हम शहद रोरी चंदन और मिश्रित दूध, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। इस दिन से आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। कुछ जगहों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद पहले शकरकंद खाती हैं, तो इस दिन शकरकंद खाने का भी रिवाज है। शकरकंद को उबाल के खाया जाता है। नमक जैसे सेना नमक व्रत में खाते हैं वो भी नहीं खाया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। शकरकंद लोग खा के अपने व्रत को तोड़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सकट चौथ की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए ओम गण गणपते नमो नमः। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा, तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार में देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो इस तरह से जो व्रत कथा है वो ज़रूर सुननी चाहिए। पूजा के बाद आप जब गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं तो यह व्रत कथा ज़रूर सुने। कथा सुनने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
मैं एक चीज़ और बता दी, अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं या विशेष गणेश भगवान की विशेष महत्व आप पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो 21 दुर्वा आप रखिए। 21 दुर्वा जो गणेश भगवान जी को चढ़ाया जाता है, और हर दुर्वा चढ़ाते हुए आप ओम गण गणपते नमो नमः का जाप करते जाइए और दुर्वा चढ़ाते जाइए। पूजा के बाद गणेश भगवान जी की आरती ज़रूर करें घर में। अपने पुत्र, क्योंकि संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रख रहे हैं, तो जब भी पूजा शुरू करें अपने संतान को, घर के सभी सदस्यों को पूजा में शामिल ज़रूर करें, आरती करें, और आरती आप घर के सभी सदस्यों को ज़रूर दें, और उसके बाद आप प्रसाद ज़रूर खिलाएं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए व्रत के दिन। तो किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, संतान को मारना पीटना या डांटना नहीं चाहिए इस दिन व्रत में, और दान दक्षिणा करनी चाहिए। इन सब का विशेष महत्व माना गया है। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड करती हूँ। तो व्रत 31 जनवरी को ही रखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।